यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। तो मैं जान सकती हूँ इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, ऊपर से इतनी टेंशन आती है, और उसके बाद तो इकोनॉमिक कंडीशन होती है सबकी, वो भी आती है। तो मैम मैं चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी है कैसे वो पूरी हुई, और हमारी जो जर्नी है कैसे मैं उसमें अपना आपसे कुछ सीख सकती हूँ। मैं उसके बारे में भी बात करूंगी, इसके लास्ट में मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। और दूसरी बात ये है मैम कि जब हम ऑटो से आते हैं, एक तो हमारा पैसे यहाँ पे लगते हैं 100 रुपये डेली, तो वो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कंडीशन सही नहीं है हमारी, तो इतने पैसे दे करके रोज हम कॉलेज नहीं आ सकते। ऊपर से अगर कभी आते भी है तो हमारे पास पैसे कम होते हैं। बेहरी वाले से तो कभी कभी आते हैं तो ऐसा होता है ऑटो वाले पैसे कम ज्यादा मांगते हैं, अगर कम हम देते हैं जितना पैसे तो उससे झगड़े भी हो जाते हैं। तो मैम ये है कि और कभी तो बदसलूकी भी हो जाती है, उसके वजह से हमें पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, और कम पैसे होने की वजह से मैम पैदल जाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे एरिया में हर एरिया में पिंक बस होनी चाहिए, खासकर कॉलेज वाली लड़कियों के लिए। देखिए क्या कहते हैं मेन आई है, आप वो देख रहे होंगे ना। अभी हम लोगों का फोकस क्या है, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी पर हम लोग बात करेंगे। ये जो आपका प्रॉब्लम है इसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। आप बताएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा मामला नहीं है, हम लोग संबंधित विभाग को इसके बारे में बता देंगे, या हम लोग उससे जानकारी लेंगे तब आपको कन्वे कर पाएंगे। अच्छा मैम एक बात और है कि जो मेरे फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हुई है कि जब राह चलते हैं या फिर ज्यादा भीड़ वाले इलाके में कोई कहीं पे टच कर देता है और जानबूझ के करता है, पता चलता है हमें लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। कौन से एरिया? जैसे कि हमारा बहेरी वाले इलाके हो गए जहाँ पे भीड़ वाले रहते हैं। नहीं, ये जो हेल्पलेसनेस आप दिखाते हो कि वो हमको ऐसे करके चले जाते हो और हम कुछ नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? आपको 112 की सुविधा दी गई है, आप बुलाओगे वो 5 से 10 मिनट में आप तक पहुंच जाता है। आपको आसपास के एरिया में जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप जाके उनको बता सकते हो, आप वहीं हल्ला कर सकते हो। आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम चुपचाप होके सहने की आदत सीख लिए हैं, इसलिए हम लोग के साथ ये होता है। दहेज की प्रताड़ना, घर में मारपीट क्यों होती है? क्योंकि हम खाते रहते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ठीक है कल से ठीक हो जाएगा, मेरा पति ही तो मार रहा है। इट इज वेरी एक्सेप्टेबल टू एवरी वुमेन। आप लोग उसको मान के चल रहे हो कि हमको तो सहन शक्ति रखना ही चाहिए, हम तो पराए घर में आए हुए हैं तो हमको तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, हमारे तो घर वालों ने यहाँ भेज दिया, अब तो हमको ऐसे ही रहना है। अब वहां भी नहीं जा सकते और यहाँ मार रहा है तो क्या करेंगे? हम कुछ कमा तो पाते नहीं है, कैसे? वो तो पालन पोषण तो करता है, कम से कम खर्चा तो देता है, इसलिए सहते हैं। आप क्यों सह रहे हैं? रोड वाला क्या कर रहा है? आपके लिए कुछ कर तो नहीं रहा है, तो हम क्यों सहते हैं? अपने से सवाल पूछिए ना। मैं तो नहीं सहती थी, मैं 5वीं कक्षा में थी, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैंने जड़ लिया झापड़। मेरे स्कूल में जो भी थे टीचर, मैंने बताया उनको, सस्पेंड हुआ वो लड़का वहां से। तो मैम उस दिन से मैं अपनी जेब में सेफ्टी के लिए पेन रखती हूँ। और एक और है कि मैम मेरे पड़ोस में जब अगर कहीं किसी से ऐसे मारपीट का इंसिडेंट होता है तो क्या हमें उस पर इंटरफेयर करनी चाहिए? करना चाहिए। और एक मेरी फ्रेंड थी जिनकी 10वीं के बाद शादी होगी, मैं उनके फैमिली वाले से बात की हूँ और की भी थी कि इनकी शादी नहीं करवानी चाहिए, लेकिन फिर भी उनके गार्जियन मुझसे बोले हैं कि तुम क्यों कर रही हो ऐसा इस बीच में, हम फैमिली वाले हैं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, अब आप उनसे जाइएगा बोलने, तो वो जब उनका जो माइंडसेट है उसको आप पढ़ा नहीं सकते। आप एक गुप्त सूचक के रूप में 112 को कॉल कर सकते हैं। ओके, आपको तो कोई पूछता नहीं है ना 112 पे कॉल करने की आप क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ये तो नहीं आपसे कोई पूछता है। आपको अगर बोलोगे आप 112 को कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह पे ये गलत काम हो रहा है, तो वो वहां जाएगा, आपके पास थोड़ी आएगा।
आप ये चीज उनको बता दीजिए कि हमारे पड़ोस में एक जगह है जहाँ पे एक नाबालिग बच्चे की शादी करा रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जहाँ शराबी बहुत सारे बैठ के शराब पी के और जो चार राह चलती लड़कियां हैं उनको छेड़ रहा है। आप नियरेस्ट थाना को कॉल करिए, 100 नंबर पे फोन करिए, 112 पे कॉल करिए, अपने थानादार का नंबर आपके पास होना चाहिए। कॉल करिए, वो नहीं उठाते, हमारा नंबर एसपी का नंबर रखिए। आपको 112 का एक मिथ है, उसको आप लोग दूर करिए। 112 पर कॉल करेंगे तो पुलिस मेरा नाम जान जाएगी, है ना। 112 एक कॉल सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर हम लोगों का पटना में है। आप जब कॉल करते हैं तो वहां जाता है वो कॉल, ठीक है। वो कॉल हमको फिर डाइवर्ट करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपकी पहचान हमारे पास नहीं आती। आप वाले कौन है हमें कुछ पता नहीं चलता। आप एक गुप्त सूचक के रूप में हमें फोन करते हैं और ये कानूनन बहुत जरूरी है और ये बाध्य भी है आप कि अगर गैर कानूनी कोई काम होता है और आप देखते हैं तो उसकी सूचना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देंगे। आप इसके लिए बाध्य हैं और आपको ये करना भी चाहिए समाज के हित के लिए, आपके हित के लिए, खुद के लिए। और इसीलिए हम लोग आपसे आउटरीच करना चाहते हैं, आपको बार बार। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? महिला सशक्तिकरण